नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बुक ऑडियो विजडम में। यहाँ हम दुनिया की बेहतरीन किताबों को आसान और सरल हिंदी में इस तरह समझाते हैं कि आप बिना पूरी किताब पढ़े उसके सबसे महत्वपूर्ण विचारों और जीवन बदलने वाले सबकों को आसानी से समझ सकें। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पर्सनल फाइनेंस किताबों में से एक, द मिलीनियर नेक्स्ट डोर की, जिसे थॉमस जे स्टालिन और विलियम डी डेंको ने लिखा है। यह किताब किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि वर्षों तक हजारों करोड़पति पर किए गए शोध का परिणाम है। इस शोध ने एक ऐसी सच्चाई दुनिया के सामने रखी है जिस पर ज़्यादातर लोग कभी ध्यान ही नहीं देते। अक्सर हम सोचते हैं कि करोड़पति वही होता है जो महंगी कारों में घूमता हो, ब्रांडेड कपड़े पहनता हो और आलीशान बंगले में रहता हो, लेकिन क्या सचमुच ऐसा ही होता है? इस किताब के अनुसार असली करोड़पति शायद आपके पड़ोस में रहता हो, लेकिन आप उसे पहचान भी ना पाएं, क्योंकि असली अमीरी दिखावे में नहीं, बल्कि सही आदतों, अनुशासन, बचत और समझदारी से किए गए निवेश और लंबे समय तक सही वित्तीय निर्णय लेने में छुपी होती है। अगर आप भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनना चाहती हैं, तो भविष्य के लिए बड़ी संपत्ति बनाना चाहती हैं और जानना चाहते हैं कि सामान्य लोग करोड़पति कैसे बनते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं द मिलीनियर नेक्स्ट डोर की पूरी हिंदी बुक समरी। हम में से ज़्यादातर लोग करोड़पति की एक तय तस्वीर अपने दिमाग में बना लेते हैं। हमें लगता है करोड़पति वही होता है जिसके पास महंगी स्पोर्ट्स कार हो, बड़ा बंगला हो, ब्रांडेड कपड़े हों और जिसकी जीवन शैली देखकर हर कोई प्रभावित हो जाए। लेकिन थॉमस जे स्टालिन और विलियम डी डेंको ने जब हजारों करोड़पति पर वर्षों तक शोध किया, तो उन्हें एक बिल्कुल अलग सच्चाई पता चली। उन्होंने पाया कि ज़्यादातर करोड़पति दिखने में बिल्कुल साधारण होते हैं। वे अक्सर सामान्य घरों में रहते हैं, सालों तक एक ही कार चलाते हैं, फिजूल खर्च नहीं करते और अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा निवेश करते हैं। अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति से सड़क पर मिलें, तो शायद आप कभी अंदाज भी न लगा सकें कि वह करोड़पति संपत्ति का मालिक है। दौलत अक्सर दिखाई नहीं देती। लेखक बताते हैं, लोग अक्सर इनकम और वेल्थ को एक ही चीज़ समझ लेते हैं, जबकि दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इनकम यानी आप हर महीने या हर साल कितना पैसा कमाती हैं, लेकिन वेल्थ यानी आपके पास वास्तव में कितनी संपत्ति है जिसे आपने बचाया है, निवेश किया है और समय के साथ बढ़ाया है। मान लीजिए 2 लोग हर महीने 2 लाख कमाते हैं। पहला व्यक्ति अपनी पूरी कमाई महंगी कार, ब्रांडेड कपड़ों और आलीशान जीवन शैली पर खर्च कर देता है। महीने के अंत में उसके पास बचत के नाम पर लगभग कुछ भी नहीं होता। दूसरा व्यक्ति उसी आय में सादा जीवन जीता है। वह नियमित बचत करता है, अपने पैसे को अच्छे निवेश में लगाता है और धीरे धीरे अपनी संपत्ति बढ़ाता रहता है। कुछ वर्षों बाद दोनों की आय भले ही समान रही हो, लेकिन उनकी दौलत में जमीन आसमान का अंतर होगा। पहला व्यक्ति केवल अमीर दिखाई देगा, जबकि दूसरा व्यक्ति वास्तव में अमीर बन चुका होगा। यही कारण है कि लेखक कहते हैं, स्टेटस से ज़्यादा महत्वपूर्ण असेट्स होते हैं। आपकी असली पहचान आपकी महंगी चीज़ें से नहीं, बल्कि उन संपत्ति से होती है जो आपके लिए लगातार धन पैदा करती हैं। अमीर दिखना और अमीर होना 2 बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। अगर आपका लक्ष्य केवल लोगों को प्रभावित करना है, तो शायद आप कभी धनवान नहीं बन पाएंगे। लेकिन आपका लक्ष्य अपनी संपत्ति बढ़ाना है, तो सादगी, अनुशासन और सही निवेश की आदतें आपको वास्तविक अमीरी की ओर ले जाएंगी। अब सवाल उठता है, करोड़पति दिखावे पर नहीं बल्कि अपनी संपत्ति पर ध्यान देते हैं, तो आखिर वह धन कैसे बनाते हैं? इस किताब के अनुसार करोड़पति बनने का सबसे बड़ा नियम है, जितना कमाते हैं उससे कम खर्च करें। सुनने में यह बात बहुत साधारण लगती है, लेकिन यही आदत लाखों लोगों और करोड़पतियों के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। अक्सर लोग सोचते हैं अगर उनकी सैलरी बढ़ जाएगी तो वे अपने आप अमीर बन जाएंगे, लेकिन लेखक बताते हैं, सिर्फ ज़्यादा कमाना कभी अमीरी की गारंटी नहीं। असली फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपकी कमाई का कितना हिस्सा आपके पास बचता है और वह आपके भविष्य के लिए काम करता है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 लोग महीने में 1 लाख कमाते हैं। पहला व्यक्ति अपनी जीवन शैली को लगातार महंगा बनाता जाता है। वह हर महीने लगभग 95,000 खर्च कर देता है। नई कार, महंगे गैजेट्स,
ब्रांडेड कपड़े, बार बार बाहर खाना और दिखावे की चीज़ों पर उसका अधिकांश पैसा चला जाता है। महीने के अंत में उसके पास बचत के लिए केवल 5,000 बचती हैं। दूसरा व्यक्ति 1 लाख ही कमाता है, लेकिन वह अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं में अंतर समझता है। वह सादा जीवन जीता है और हर महीने केवल 60,000 खर्च करता है। बाकी 40,000 वह नियमित रूप से बचाता है और समझदारी से निवेश करता है। अब जरा सोचिए, अगर यही आदत 10 या 20 साल तक बनी रहे तो वास्तव में अमीर कौन बनेगा? जवाब बिल्कुल स्पष्ट है, दूसरा व्यक्ति, क्योंकि उसने केवल पैसा नहीं बचाया बल्कि अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगा दिया। लेखक इस आदत को लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचना कहते हैं। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आपकी आय बढ़े वैसे वैसे आपके खर्च भी उसी गति से ना बढ़ें। आज कई लोग हर प्रमोशन के बाद नई कार, बड़ा घर या महंगे शौक अपना लेते हैं। परिणाम यह होता है कि उनकी आय तो बढ़ती है लेकिन उनकी बचत नहीं बढ़ती। करोड़पति लोग इसके ठीक विपरीत सोचते हैं। वे पहले बचत करते हैं, फिर निवेश करते हैं, अंत में पैसा बचता है, उसी से अपने खर्च पूरे करते हैं। यही आदत धीरे धीरे उनकी संपत्ति को कई गुना बढ़ा देती है। आपकी कमाई आपको अमीर नहीं बनाती, बल्कि आपकी बचत और निवेश की आदत आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाती है। अब तक हमने जाना कि सिर्फ ज़्यादा कमाना आपको अमीर नहीं बनाता, बल्कि बचत और निवेश की आदतें आपको धनवान बनाती हैं। लेकिन सवाल यह है कि बचत होगी कैसे? इसका जवाब लेखक एक बहुत ही सरल आदत में देते हैं। अपने खर्च का हिसाब रखें। ज़्यादातर लोग महीने के अंत में यही करते हैं, पता ही नहीं चला पैसा कहाँ खर्च हो गया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम छोटे छोटे खर्चों पर ध्यान नहीं देते। कभी ऑनलाइन शॉपिंग, कभी बाहर खाना, कभी अनावश्यक सब्सक्रिप्शन, तो कभी बिना ज़रूरत की खरीदारी। ये छोटे खर्चे धीरे धीरे मिलकर आपकी बचत को ख़त्म कर देते हैं। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि हर महीने एक मंथली बजट बनाइए। पहले तय कीजिए कि आपकी कमाई का कितना हिस्सा जरूरी खर्चों पर जाएगा, कितना बचत में और कितना निवेश में। जब आपके पास पहले से यह एक योजना होगी तो आप पैसों का इस्तेमाल सोच समझकर करते हैं, ना कि भावनाओं में बहकर। इस आदत का एक और बड़ा फायदा होता है कि आप इम्पल्स बाइंग यानी अचानक बिना सोचे समझे खरीदारी करने से बच जाते हैं। कई बार हम किसी ऑफर, विज्ञापन या दूसरों को देखकर ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जिनकी हमें वास्तव में ज़रूरत ही नहीं होती। उस समय तो खुशी मिल जाती है, लेकिन बाद में वही खर्च हमारी आर्थिक प्रगति को धीमा कर देता है। करोड़पति लोग हर खर्च से पहले खुद से एक सवाल पूछते हैं, क्या यह चीज़ मेरी संपत्ति बढ़ाएगी या सिर्फ कुछ समय की खुशी देगी? यही सोच उन्हें सामान्य लोगों से अलग बनाती है। लेखक बताते हैं कि आर्थिक सफलता का सबसे बड़ा रहस्य केवल ज़्यादा कमाई नहीं, बल्कि फाइनेंशियल प्लानिंग है और डिसिप्लिन है। जब आप अपने पैसों पर नियंत्रण रखते हैं, तभी आपका पैसा भी आपके भविष्य को मजबूत बनाता है। इस भाग की सबसे बड़ी सीख है, धन कमाने से पहले धन संभालना सीखिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने पैसे का सही प्रबंध नहीं कर सकता, वह बड़ी कमाई के बाद भी अमीर नहीं बन सकता। अब तक हमने सीखा करोड़पति लोग बचत करते हैं, निवेश करते हैं और अपने पैसे की योजना बनाकर चलते हैं। लेकिन एक ऐसी गलती जो लाखों लोगों को अमीर बनने से रोक देती है, वह है दिखावे की ज़िंदगी जीना। आज की दुनिया में लोगों पर हर समय एक दबाव बना रहता है। सोशल मीडिया पर किसी की नई लग्जरी कार दिखाई देती है, किसी का बड़ा घर, किसी के महंगे ब्रांडेड कपड़े और किसी की शानदार विदेश यात्रा। धीरे धीरे हमें भी लगने लगता है कि अगर हमारे पास ये सब नहीं है तो शायद हम सफल नहीं हैं। लेकिन द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर इस सोच को पूरी तरह गलत साबित करती है। लेखक बताते हैं कि असली करोड़पति अक्सर अपनी कमाई का प्रदर्शन नहीं करते। वे लग्जरी कार, महंगे कपड़े या ज़रूरत से ज़्यादा बड़े घर पर अपना पैसा खर्च करने के बजाय उसे ऐसी जगह लगाते हैं जहां से भविष्य में और पैसा बन सके। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति बैंक से बड़ा लोन लेकर महंगी कार खरीद लेता है सिर्फ इसलिए कि लोग उसे सफल समझें। दूसरी तरफ एक व्यक्ति साधारण कार चलाता है, वही पैसा हर महीने निवेश करता है। कुछ सालों बाद पहली कार की कीमत लगातार कम हो जाएगी,
जबकि दूसरे व्यक्ति अपने निवेश से नई संपत्ति बना चुका होगा। यानी एक ने दिखावे पर पैसा लगाया और दूसरे ने भविष्य पर। यही फर्क है रिच लुकिंग और रिच बीइंग में। रिच लुकिंग का मतलब है बाहर से अमीर दिखाई देना, लेकिन रिच बीइंग का मतलब है वास्तव में आर्थिक रूप से मजबूत होना, चाहे आपकी जीवन शैली कितनी भी साधारण क्यों ना हो। लेखक कहते हैं कि जो लोग हर महीने दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं वे अक्सर अपनी आर्थिक आज़ादी को पीछे छोड़ देते हैं। वहीं जो लोग अपनी संपत्ति बनाने पर ध्यान देते हैं उन्हें दूसरों की राय से फर्क नहीं पड़ता। याद रखिए, महंगी चीज़ें खरीदने से पहले यह सोचिए कि क्या यह आपके भविष्य को बेहतर बनाएगी या सिर्फ कुछ समय के लिए लोगों को प्रभावित करेगी। जो लोग सबसे ज़्यादा अमीर दिखते हैं जरूरी नहीं वे सबसे ज़्यादा अमीर हों। असली अमीरी आपके कपड़ों, कार या घर से नहीं मापी जाती, बल्कि उस संपत्ति से मापी जाती है जो आपके लिए लगातार काम करती है और आपको आर्थिक स्वतंत्रता देती है। अब तक हमने समझा कि करोड़पति लोग कम खर्च करते हैं और अपने पैसों का सही प्रबंधन करते हैं, लेकिन सिर्फ बचत करना ही काफ़ी नहीं है। अगर आपका पैसा केवल बैंक खाते में पड़ा रहे तो उसकी बढ़ने की गति बहुत धीमी होगी। लेखक कहते हैं असली अमीर लोग केवल पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि अपने पैसों को भी अपने लिए काम पर लगा देते हैं। यही सोच उन्हें सामान्य लोगों से अलग बनाती है। मान लीजिए आप हर महीने कुछ पैसे बचाते हैं। अगर वह पैसा बिना किसी योजना के पड़ा रहे तो उससे बहुत बड़ा धन बनना मुश्किल होगा, लेकिन अगर वही पैसा सही जगह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के माध्यम से लगाया जाए तो समय के साथ वह कई गुना बढ़ सकता है। लेखक बताते हैं निवेश का मतलब केवल शेयर खरीदना नहीं है। आप अपनी समझ और लक्ष्य के अनुसार स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड या किसी अच्छे बिजनेस में निवेश कर सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका पैसा ऐसी जगह लगा हो जहां वह समय के साथ आपकी संपत्ति बढ़ाए। लेकिन यह एक और बात समझना बहुत जरूरी है। ज़्यादातर लोग जल्दी अमीर बनने की कोशिश करते हैं। वे कुछ महीने में बड़ा मुनाफा चाहते हैं और इसी जल्दबाजी में वे गलत फैसले ले बैठते हैं। करोड़पति लोग ऐसा नहीं करते। वे पेशेंस यानी धैर्य को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाते हैं। उन्हें पता होता है बड़ी संपत्ति एक दिन, एक साल में नहीं बनती, बल्कि लगातार सही निवेश और लंबे समय तक धैर्य रखने से बनती है। यही कारण है कि इस किताब में कंपाउंडिंग की ताकत पर विशेष जोर दिया गया है। जब आपके निवेश पर मिलने वाला रिटर्न भी दोबारा निवेश होने लगता है तो धीरे धीरे आपका धन तेजी से बढ़ने लगता है। शुरुआत में यह बदलाव छोटा दिखाई देता है, कुछ वर्षों बाद यही छोटी छोटी बढ़त एक विशाल संपत्ति का रूप ले लेती हैं। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि निवेश की शुरुआत रकम देखकर नहीं बल्कि आदत बनाकर कीजिए। चाहे शुरुआत छोटी हो लेकिन उसे लगातार जारी रखिए। समय आपके सबसे बड़े साथी के रूप में काम करेगा। जब तक आप केवल अपने समय के बदले पैसा कमाते रहेंगे तो आपकी आय की एक सीमा रहेगी, लेकिन जिस दिन आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा उसी दिन से वास्तविक संपत्ति बनना शुरू होगी। याद रखिए, करोड़पति बनने का रहस्य अधिक कमाने में नहीं बल्कि अपने पैसे को समझदारी से निवेश करके उसे लगाकर अपने लिए काम कराने में है। लेखक कहते हैं अगर आप सच में एक समृद्ध परिवार बनना चाहते हैं तो केवल अपने लिए धन इकट्ठा करना काफ़ी नहीं है, आपको अपने बच्चों को भी पैसे की सही समझ देनी होगी। अक्सर माता पिता अपने बच्चों को हर सुविधा देना चाहते हैं। वे सोचते हैं जितना ज़्यादा पैसा और आराम देंगे बच्चे उतने ही खुश रहेंगे, लेकिन द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर बताती है कि ज़रूरत से ज़्यादा सुविधाएं कई बार बच्चों को मेहनत और ज़िंदगी का महत्व भूलने पर मजबूर कर देती हैं। असली करोड़पति अपने बच्चों को केवल पैसा नहीं देते बल्कि पैसा कमाने की सोच देते हैं। वे बचपन से ही उन्हें हार्ड वर्क, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का महत्व सिखाते हैं। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे अपनी मेहनत से आगे बढ़ें, अपने फैसले खुद लेना सीखें और आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर ना रहें। लेखक बताते हैं बच्चों की हर इच्छा तुरंत पूरी कर देना सही परवरिश नहीं है। अगर उन्हें हर चीज़ बिना मेहनत के मिल जाएगी तो वो पैसे की कीमत कभी नहीं समझ पाएंगे। इसके बजाय बच्चों को यह सिखाएं कि पैसा कमाना आसान नहीं होता, हर रुपए के पीछे समय, मेहनत और अनुशासन छिपा होता है। जब वो वैल्यू ऑफ मनी समझेंगे
तभी वे भविष्य में समझदारी से खर्च करेंगे, बचत करेंगे और सही निवेश करना सीखेंगे। यही कारण है कि कई करोड़पति परिवार अपने बच्चों को बहुत बड़ी विरासत देने के बजाय अच्छी शिक्षा, सही संस्कार और मेहनत की आदत देने का अधिक जोर देते हैं। उन्हें विश्वास होता है कि सही सोच वाला बच्चा अपनी दौलत खुद बना सकता है। बच्चे को केवल धन मत दीजिए, बल्कि धन कमाने, बचाने और उसका सम्मान करने की शिक्षा दीजिए, क्योंकि सही वित्तीय आदतें सबसे बड़ी विरासत होती हैं। अब तक हमने इस किताब के अलग अलग अध्याय से कई महत्वपूर्ण बातें सीखी हैं। आइए अब उन 7 आदतों को एक साथ समझते हैं जो इस किताब के अनुसार लगभग हर सफल करोड़पति में पाई जाती हैं। पहली आदत है अपनी आय से कम खर्च करना। करोड़पति बनने की शुरुआत ज़्यादा कमाई से नहीं, बल्कि कम खर्च करने से होती है। वे अपनी आय बढ़ने के साथ अपने खर्चों को अनियंत्रित नहीं होने देते। उनकी पहली प्राथमिकता बचत और निवेश होती है, ना कि दिखावा। दूसरी आदत है लगातार निवेश करना। वे अपने पैसे को बेकार नहीं छोड़ते, चाहे स्टॉक हो, म्यूचुअल फंड हो, बिजनेस हो या अन्य समझदारी वाले निवेश हों। वे नियमित रूप से निवेश करते रहते हैं। उन्हें पता होता है आज लगाया गया छोटा निवेश भविष्य में बड़ी संपत्ति बना सकता है। तीसरी आदत है समय का सही प्रयोग करना। करोड़पति अपने समय को सबसे कीमती संपत्ति मानते हैं। वे अपना समय ऐसी गतिविधियों में लगाते हैं जो उन्हें नई स्किल सिखाए, उनका व्यवसाय बढ़ाए या उनकी आय बढ़ाने में मदद करे। वे समय को केवल खर्च नहीं करते, बल्कि उसका निवेश करते हैं। चौथी आदत है फाइनेंशियल प्लानिंग। वे बिना योजना के कभी आर्थिक फैसले नहीं लेते। हर महीने बजट का लक्ष्य, निवेश की योजना और भविष्य की तैयारी, सब कुछ पहले से तय होता है। यही योजना उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। पांचवी आदत है दिखावे से दूर रहना। वे लोगों को प्रभावित करने के लिए महंगी कारें, ब्रांडेड कपड़े या ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा घर नहीं खरीदते। उनका ध्यान अपनी संपत्ति बढ़ाने पर होता है, ना कि अपनी अमीरी दिखाने पर। वे जानते हैं कि दिखावा कुछ समय की खुशी देता है, लेकिन निवेश जीवन भर की आज़ादी देता है। छठी आदत है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस माइंडसेट। लेखक बताते हैं कई करोड़पति किसी न किसी रूप में अपना व्यवसाय करते हैं या फिर व्यवसाय जैसी सोच रखते हैं। वे केवल नौकरी से मिलने वाली आय पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि आय के नए अवसर खोजते रहते हैं। वे ऐसे निर्णय लेते हैं जो लंबे समय में उनकी संपत्ति को बढ़ाएं। सातवीं आदत है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। शायद यही सबसे महत्वपूर्ण आदत है। करोड़पति तुरंत अमीर बनने की कोशिश नहीं करते। वे जानते हैं कि संपत्ति धीरे धीरे बनती है, इसलिए वे धैर्य रखते हैं, लगातार सही फैसले लेते हैं और वर्षों तक अपनी योजना पर टिके रहते हैं। यही लंबी सोच उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता तक पहुंचाती है। अगर आप इन 7 आदतों को अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे आपकी वित्तीय स्थिति भी बदलने लगेगी। याद रखें, करोड़पति बनने के लिए कोई जादुई फॉर्मूला नहीं होता। छोटी छोटी सही आदतें जब वर्षों तक निभाई जाती हैं, परिणाम देती हैं। करोड़पति बनने का रहस्य किसी एक छोटे मौके में नहीं, बल्कि हर दिन अपनाई जाने वाली छोटी छोटी सही वित्तीय आदतों में छिपा होता है। तो दोस्तों, मिलीनियर नेक्स्ट टूर हमें एक ऐसी सच्चाई सिखाती है जो हमारी सोच को पूरी तरह बदल सकती है। हम में से ज़्यादातर लोग मानते हैं कि करोड़पति बनने के लिए बहुत ज़्यादा कमाई करनी पड़ती है, लेकिन इस किताब का निष्कर्ष बिल्कुल अलग है। करोड़पति बनने के लिए करोड़ों कमाना जरूरी नहीं, बल्कि करोड़पति जैसी आदतें अपनाना जरूरी है। अगर आप अपनी आय से कम खर्च करती हैं, नियमित बचत करती हैं, समझदारी से निवेश करती हैं, दिखावे से दूर रहती हैं और हर वित्तीय निर्णय को भविष्य को ध्यान में रख कर लेती हैं, तो समय के साथ आपकी संपत्ति लगातार बढ़ती जाएगी। याद रखिए, धन एक दिन में नहीं बनता। जैसे एक छोटा सा बीज धीरे धीरे एक विशाल पेड़ बनता है, उसी तरह आपकी छोटी छोटी बचत और निवेश भी समय के साथ बड़ी दौलत में बदल सकती हैं। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि वेल्थ धीरे धीरे बनती है। जो लोग रातों रात अमीर बनने के पीछे भागते हैं, वे अक्सर गलत फैसले लेते हैं, लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं, अनुशासन बनाए रखते हैं और लगातार सही आदतों का पालन करते हैं, वही अंत में आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करते हैं। इसलिए आज से अपनी जीवन में
पांचवा बदलाव लाने का संकल्प लीजिए। अपनी आय से कम खर्च कीजिए। हर महीने नियमित बचत और निवेश कीजिए। दिखावे के बजाय संपत्ति बनाने पर ध्यान दीजिए। अपने पैसों की योजना बनाइए और सबसे महत्वपूर्ण धैर्य रखिए, क्योंकि पेशेंस यानी धैर्य ही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा सीक्रेट है। याद रखिए, असली करोड़पति वह नहीं होता जो सबसे महंगी चीजें खरीद सके, बल्कि वह होता है जिसने ऐसी संपत्ति बना ली हो जो जीवन भर उसके लिए काम करती रहे। अगर आप आज से इन सिद्धांतों को अपनाना शुरू कर देते हैं तो हो सकता है कि कुछ वर्षों बाद लोग आपको देखकर भी यही कहें, शायद यही है मिलीनियर नेक्स्ट टूर। तो दोस्तों, मिलीनियर नेक्स्ट टूर की यह है शानदार बुक समरी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है इस वीडियो ने आपको समझाया होगा कि असली अमीरी दिखावे पर नहीं, बल्कि सही आदतों, अनुशासन और लंबे समय तक सही वित्तीय फैसले लेने पर होती है। अगर आपको बुक समरी पसंद आई हो, इससे कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो अपने भविष्य को आर्थिक रूप से बेहतर बनाना चाहते हैं। और अगर आप ऐसी ही दुनिया की बेहतरीन किताबों की आसान और विस्तार से हिंदी समरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल बुक ऑडियो विजडम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आज की इस किताब से आपने कौन सी आदत सबसे पहले अपनाने का फैसला किया है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, उनमें से कई जवाब भी देती हूँ। आपके प्यार और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। मैं फिर मिलूँगी एक और बेहतरीन किताब की आसान हिंदी समरी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने ज्ञान को अपनी सबसे बड़ी दौलत बनाइए। धन्यवाद।